अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार गुलाब जामुन आज हम घर में तैयार करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी और मुंह में जाके घुल जाएगी। तो इतनी मज़ेदार गुलाब जामुन की रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपसे रह ना जाएँ और आप भी परफेक्ट गुलाब जामुन घर में आसानी से बना सकें। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने एक पैन में 1 किलो दूध ले लिया है और दूध को हम बॉईल कर लेते हैं। बॉईल हो चुका है। अभी हमने दूध को पकाना है। हमने दूध को 15 से 20 मिनट के लिए इतना पका लेना है कि दूध गाढ़ा हो जाए। तो देखिए, इसको स्पेशल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस आते जाते इसको चमचा चलाते रहना है और पकाते जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम दूध को पकाते जाएंगे और चमचा भी चलाते जाएंगे और दूध को हम गाढ़ा कर लेंगे और हमें इसको पका पका कर खोया तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। पका पका कर हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जो खोया है वो तैयार हो चुका है। तो देखिए नीचे से ये चिपक भी नहीं रहा है और अपनी इसने जगह छोड़ दी है। तो यहाँ पर हमारा खोया परफेक्ट तैयार हो चुका है। जब तक हमारा खोया ठंडा होता है इतनी देर हम शीरा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए एक पतीली में हमने 1.5 कप पानी ले लिया है और पतीली में पानी डाल दिया है। चीनी ऐड करेंगे तो पानी और चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है। तो देखिए हमने चीनी इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको बॉयल आने तक पका लेते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं ताकि चीनी अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। गुलाब जामुन के लिए हमें अच्छा सा शीरा तैयार कर लेना है। बॉयल आने के बाद शीरे को हमने 5 मिनट और पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हमें 1 तार 2 तार 3 तार नहीं बनाने हैं। उबाल आने के बाद 5 मिनट और पकाना है। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून पिसी हुई इलायची। तो इलायची ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट और पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त सा शीरा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना चिपचिपा सा हो रहा है। तो इसके तार नहीं बन रहे हैं, बस हमें इसी तरह का शीरा तैयार करना है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर दूध से बना हुआ खोया भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और बाउल में निकालने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है और हमारा खोया भी सेट हो चुका है। तो अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट हमने रख ली है और इस प्लेट के अंदर हम इस खोए को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो देखिए इसी साइज़ का एक बाउल हमने खोया लिया है और इसका आधा हम मैदा लेंगे और इस मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके इस खोए के अंदर मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको नीट करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से हथेली की मदद से हम इसको दबा दबा के मसल के हम इसको अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा मैदा और हमने ऐड कर दिया है। हथेली की मदद से दबा दबा के हम इसको नीट करेंगे। जितना अच्छा ये नीट हुआ होगा उतने अच्छे हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं मेजरमेंट के साथ हमने इसको तैयार किया है। 1 बाउल हमारा खोया था और आधा बाउल जो है वो मैदा था। तो देखिए दोनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हम इसको नीट कर रहे हैं। तो 10 मिनट तक हमने कंटिन्यूसली इसी तरीके से इसको नीट करते जाना है। अब ये मिक्सचर चिपक भी नहीं रहा है, अब आप देख सकते हैं और कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो चुका है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको 10 से 15 मिनट तक नीट किया है। तो ये बिल्कुल हमारी ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन बनने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसकी एक इस तरीके से बॉल तैयार कर लेते हैं और देखिए अब आप अंदर से इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना परफेक्ट गुलाब जामुन का ये डो बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर से इसकी जाली भी आपको नज़र आ रही होगी। तो चलिए अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हमने ये मिक्सचर ले लिया है और इस तरीके से हम इसको मसल के थोड़ा सा लंबा करेंगे और फिर इस तरीके से इसका छोटा सा एक गोल सर्कल तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो परफेक्ट गुलाब जामुन का सर्कल है वो तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारी गुलाब जामुन इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
2 गुलाब जामुन हमने अलग शेप की बनाई हैं और एक छोटी सी गुलाब जामुन पहले हम फ्राई करके देखते हैं। तो जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं तो पहले एक छोटी सी गुलाब जामुन को ज़रूर फ्राई करके देखें कि वो परफेक्ट बनती है या नहीं। देखिए कढ़ाई में हमने ज़्यादा सा ऑयल ले लिया है और इस ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, लो फ्लेम हमने किया हुआ है बिल्कुल, और लो फ्लेम पर ही हम इस गुलाब जामुन को तैयार करेंगे। ये देखिए बबल्स भी उठना शुरू हो गए हैं और ऑयल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है कि ये जो गुलाब जामुन है ये पूरी इसमें डिप हो गई है। तो ऑयल हमेशा हमें ज़्यादा लेना है गुलाब जामुन बनाने के लिए, नहीं तो हमारी जो गुलाब जामुन है वो चपटी सी हो जाएगी, बिल्कुल सर्कल हमारी गुलाब जामुन नहीं बन सकेगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें गुलाब जामुन को तैयार करना है ताकि हमारी जो गुलाब जामुन है वो अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से सिक सके। आपने देखा होगा, आपने बाहर बहुत सारी गुलाब जामुन खाई होंगी जिसमें अंदर छोटी सी गुठली सी रह जाती है, तो इसीलिए हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तैयार करना है ताकि अंदर से बहुत अच्छे तरीके से सिक सके। तो देखिए इसमें मैदा मिला हुआ है तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर आना शुरू हो गया है और यहाँ पर हमारी मज़ेदार गुलाब जामुन बन के तैयार हो गई है छोटी सी, और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनी है। अब इसी तरीके से सारी गुलाब जामुन हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अभी भी हमारा जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है और लो फ्लेम पर हम सारी गुलाब जामुन इस तरीके से 5-5 करके डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसको तैयार करेंगे ताकि अंदर तक हमारी गुलाब जामुन बहुत अच्छे तरीके से सिक सके। तो देखिए कलर आना शुरू हो गया है और चमचा भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूट सकती हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको उलट पलट करते जाना है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है और अभी हम इसको थोड़ा और सेक लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको आगे पीछे नहीं करना है जी। तो देखिए परफेक्ट बिल्कुल सर्कल राउंड में हमारी गुलाब जामुन यहाँ पर बनके तैयार हुई है। अब हम इस गुलाब जामुन को शीरे में डाल देते हैं। तो हमारा शीरा भी यहाँ पर गरम है, तो गरम गरम शीरे में हम ये गुलाब जामुन डाल देते हैं। दूसरे राउंड को भी हम ऑयल में डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का लो गर्म हुआ हुआ है। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इस सारी गुलाब जामुन को तैयार करना है। तो देखिए कलर भी आना शुरू हो गया है और बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको उलट पलट करते जाएंगे। तो देखिए दूसरा राउंड भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी गुलाब जामुन हमारी यहाँ पर बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको भी जो है शीरे में डाल देते हैं और इसको हम 2.5 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो शीरा है वो गुलाब जामुन में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख सकते हैं एक गुलाब जामुन हमने कट करके रखी है और इसके अंदर कोई गुठली भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी और कितनी सॉफ्ट लग रही है। तो आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।